ये नमस्कार जेपी न्यूज से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए आज जांच पड़ताल की इस कड़ी में इलेक्शन में जो चल रहा है ट्रेंडिंग की, अभी देखिए क्या क्या होने वाला है। 6 तारीख को मतदान होने वाली है, लेकिन हमारे सामने मौजूद है तमाम व्यूअर्स के सामने डॉक्टर गुल सनोवर, खगड़िया के जाने माने डॉक्टर हैं। और गुल सनोवर जी राजनीतिक रूप से बहुत ही प्रतिभा के संपन्न है और ये पूरे जानकारी रखते हैं राजनीति का क्या उतार चढ़ाव है, ये तमाम चीज़ को बारीकी से समझते हैं। देखिए अभी जदयू के नेत्री कहकशा परवीन खगड़िया में आकर के बहुत तरह के चंद सवाल पूरे क्षेत्र में मुसलमानों में घूम घूम करके अपना समझिए एक तरह से मुसलमानों का वोट कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं तीर छाप के लिए। तो हम देखिए डॉक्टर साहब का पहले हम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर मेरे लिए मेरे चैनल पर समय दिए हैं। देखिए आप बहुत व्यस्त रहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में इलाज करने के लिए व्यस्त रहते हैं, समय दिए सर। कहकशा परवीन पहले राज्यसभा सांसद रह चुकी है, अभी जदयू के नेत्री हैं और मुसलमानों में घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं, नीतीश जी के लिए वोट मांग रहे हैं। और उनका कहना है कि जब 29 सीट लेकर के पासवान जी आए थे तो कह रहे थे जिनके पास चाबी था, सरकार की चाबी थी उनके पास, तो उनका एक ही देखिए रट्टा सब जगह मारते हैं कि पहला आदमी है बिहार में जो मुसलमान को मुख्यमंत्री की घोषणा किए थे। और ये सारे लोग जो है अभी महागठबंधन के तमाम लोग यहाँ खास करके लालू जी पर करते हैं कि ये लोग मना कर दिए थे कि मुख्यमंत्री जो है मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो क्या लग रहा है इसका कुछ प्रभाव मुसलमानों पर कितना पड़ेगा? देखिए, इसका कोई प्रभाव मुसलमानों पे नहीं पड़ना है और पहली बार नहीं, इससे पहले कांग्रेस के सरकार में अब्दुल गफूर साहब मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। रहा उस साल की बात जिस साल वो जो है 29 सीट लाए थे, तो वो सिर्फ एक जुमला था, उनका मंशा नहीं था। मंशा उनका यही था कि इलेक्शन दोबारा हो। और उस टाइम हमारा बाप दादा उनके झांसे में नहीं आए। जब इलेक्शन दोबारा हुआ तो वो 4 सीट पे सिमट गए। अगर हमारे बाप दादा उसके झांसे में आ जाते तो उनकी सीट तो बढ़ती, लेकिन वो एक शगुफा छोड़ दिए कि लालू का वोट जो है सो ट्रांसफर होकर मेरे तरफ आ जाए। हमने सुना है एक बाइट उनका चिराग पासवान जी का भी सुना, उन्होंने भी कहा कि मेरे पिताजी पहली बार जो है सो मुस्लिम मुख्यमंत्री का जो है सो मुद्दा उठाए। तो मैं उनसे आज सवाल करता हूं, आप मुस्लिम के इतने ही हितैषी हैं तो आपको 40 सीट मिला, आबादी के हिसाब से आपके हिस्से में भी 6-7 सीट तो कम से कम मुस्लिम को देना चाहिए आपको। आपने 1 सीट दिया है, आप कैसे मुस्लिम के हितैषी हो गए? ये बहुत जबरदस्त सवाल। देखिए एक और सवाल आती है कि नीतीश जी मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए, ये कहकशा परवीन का कहना पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके एकदम जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड का मामला भी है, वो कभी नहीं उठाती है, वो मुसलमानों में जाती है। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा था वक्फ बोर्ड का, उस पर कभी नहीं चर्चा करते हैं कि नीतीश जी उस स्थिति में वक्फ बोर्ड के मुद्दा पर कहाँ है, ये नहीं, लेकिन कहते हैं कि मुसलमानों के लिए नीतीश जी बहुत काम किए। क्या लग रहा है कि बहुत सारा काम, क्या क्या काम है? ज़्यादा काम तो नहीं हम गिना पाएंगे, आपको क्या कहना है इसका? क्या देखिए, नीतीश जी मुसलमानों के लिए काम किए, इसकी मिसाल आप इसी तरह ले सकते हैं कि आपको कोई सलाइन चढ़ा करके उधर से किडनी निकाल लिया हो। तो नीतीश सरकार जो मुसलमानों के लिए जो भी योजना लाए उसको सलाइन मान लीजिए, और वक्फ बोर्ड की का मसला मिसाल आप ले लीजिए कि उसकी जो जमीन छीन रही है उसको मिसाल ले लीजिए, उसने उस दूसरे साइड से आपका किडनी निकाल लिया। किडनी निकाल लिया जी, एकदम जबरदस्त। देखिए किस प्रकार से उन्होंने कहा कि देखिए जिस प्रकार से सलाइन चढ़ाइए और दूसरे तरफ से किडनी निकाल लीजिए। ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा, जिस प्रकार तेजस्वी यादव अपने खुले मन से कहते हैं कि हमारी सरकार जब आएगी, और राहुल जी भी कहते हैं ये वक्फ बोर्ड जो मुद्दा है ये इसको पूरा जो है इसको रद्दी टोकरी में डाल दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि निश्चित रूप से सरकार आएगी, आपके जितने भी चाहने वाले हैं वक्फ बोर्ड के जितने भी हिमायती हैं, निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा कि ये लोग कह रहे हैं, चाह तो रहे हैं कि कम से कम। जी देखिए, जो भी सरकार आएगी वो हमसे वादा कर रही है, हमको एक उम्मीद तो है उनसे, हम लोग एक उम्मीद को लेकर के चलते हैं। अब उस पे वो उम्मीद पे कितने खरा उतरते हैं, पहले तो ये देखेंगे कि उनकी सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद फिर इस पे देखा जाएगा कि वो हमारी उम्मीद पे खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। अगर हमारी उम्मीद पे खरा नहीं उतरेंगे तो अगली बार हम उनके भी खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि ये जनता समझ रही है कि 20 साल जो पुरानी सरकार है नीतीश कुमार की,
तो परिवर्तन का आप देखिए पूरा आप जानकारी रखते हैं, राजनीति का बढ़िया समझ है आपके पास, पूरा दुनिया घूमते हैं, आपके पास बहुत सारा पेशेंट सब क्षेत्र के आते हैं। ये लग रहा है कि परिवर्तन का लहर कुछ है या एंटी इनकम्बेंसी का कुछ मामला बनता दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पब्लिक तो सारा चाहती है कि इस बार बदलाव हो, क्योंकि एक ही सरकार को देख करके लोग ऊब गया। और सरकार जब लंबे समय तक कुर्सी पे बैठा रहता है तो वो अहंकारी भी हो जाता है, और उसके अहंकार को तोड़ने के लिए बीच बीच में सरकार का बदलाव भी होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ मौजूद है, अभी बात किए हैं डॉक्टर गुल सनोवर, खगड़िया के जाने माने। देखिए मछली भवन जब आइए तो डॉक्टर गुल सनोवर का भी अपना एक यहाँ इस एरिया में हॉस्पिटल चौक के आसपास जब भी बात कीजिए डॉक्टर गुल सनोवर का नाम निश्चित रूप से आएगा, और जाने माने चिकित्सक हैं। तो आपको यह कंटेंट कैसा लगता है? कहाँ साहब परवीन का जो प्रचार प्रसार यहाँ चल रहा है, मुसलमानों में जाकर के भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से गुल सनोवर जी ने कहा, तो यह कंटेंट यदि आपको अच्छा लगता है तो JP News 23 फेसबुक पे पेज पर आप आइए, उसको फॉलो कीजिए, इस कंटेंट पर कमेंट। कहकशां परवीन से मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारे माननीय जो है रामविलास पासवान जी जब ऑफर दिए लालू यादव को कि आप मुसलमान मुख्यमंत्री दीजिए और मैं आपका समर्थन कर दूंगा, तो उस टाइम हमारे जो है सो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तो थे, कहकशां बहन की जो है पार्टी है। तो अगर लालू यादव नहीं दिए तो उनको तो कहना चाहिए कि ठीक है रामविलास भाई, वो नहीं दे रहे हैं तो आइए मैं दे रहा हूँ मुस्लिम मुख्यमंत्री, आप हमको समर्थन कर दीजिए, और वो उनका समर्थन लेकर के वो सरकार बना लेते। अगर उस मुद्दे को ये आज उठा रही है, आज हमारी जो है सो वो नस्लें गुजर गई और दूसरी नस्ल को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इतना तो सोच रहे हैं ना भाई, इतनी सोचने की क्षमता तो है हमारे पास कि हमारे बाप दादा जो है उनके झांसे में क्यों नहीं आए, कुछ तो वजह रही होगी, वो तो बेवकूफ़ तो नहीं थे। एक चीज और हम जानना चाहते हैं कि बहुत सारे मुसलमान नेता है, कुछ नेता गिने चुने उंगली पर गिन करके जो बीजेपी में है, जदयू में है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामला में भी आप उसी के साथ हैं, जदयू और बीजेपी के साथ हैं, तो क्या लग रहा है उनकी मानसिकता कैसी है? ये वक्फ बोर्ड तो वह भी प्रभावित है, मुसलमान जितने हैं बिहार के सभी प्रभावित है, तो कहकशां परवीन भी उससे प्रभावित होंगे, उनके भी वक्फ बोर्ड में जो वक्फ किए हैं जमीन वह भी प्रभावित होगा, उसकी मानसिकता कैसी रहेगी? देखिए उसकी मानसिकता क्या रहेगी, वो लोग भी बेचारे और बेचारे हैं, इसलिए कि मुसलमान देखिए पॉलिटिकली बहुत कमज़ोर है अभी, और जो जिस पार्टी में भी है उसकी इतनी सलाहियत नहीं है कि अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा करके वो आवाज़ उठा सके। दिल में कसक उनके भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी चीज़ें लूटी जा रही है उन्हीं के सरकार के द्वारा, तो कसक तो उनके भी दिल में है, लेकिन वो मजबूर है। क्या लग रहा है कि वो पार्टी की नौकरी करेंगे? जी, वो पार्टी क्या कोई नौकरी करता है सरकार का तो सस्पेंड होने के डर से जितना भी गलत सलत जो नियम कानून हो वो इम्प्लीमेंट करता है। जी, तो क्या लग रहा है कि उसको भी रहने के लिए वो सरकार की गलत नीति हो सही नीति हो, उसको मजबूरी में उसके साथ चलना पड़ रहा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें, दबा के शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।